सबसे बड़ा कैंसर तो बिहार के लिए एनडीए सरकार है। ये एनडीए सरकार जितना जल्दी खत्म हो, बिहार कैंसर मुक्त होगा। और जिन शब्दों का चयन जो अपने जुबान से गोपाल मंडल बोल रहे हैं, क्या कहीं महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाला बात बोल रहे हैं? तो भाई जुम्मा से शुक्रवार से उनको इतना दिक्कत है भाजपा वाले को, आरएसएस वालों को, तो हम तो कहेंगे कि भाई शुक्रवार को होली ना मनाओ, रविवार को होली मनाओ। बालिका गिरी का बताइए ना, क्या करवाई हुआ? ब्रजेश ठाकुर को फांसी पड़ गया? बताए, उनके दरिंदों को बताएं कि ब्रजेश ठाकुर को फांसी पड़ गया। तो नीतीश कुमार जी के साथ में ऐसे ही लोगों की जमात है। नीतीश कुमार तो अश्लीलता पर बैन लगाने की बात कर रहे थे। तो बैन लगाने की बात करें तो अपने पार्टी से पहले उनको निकाले। यूपी में हो जाती है, बनारस में हो जाती है, उसमें सरकार सदन में सवाल उठाती, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आडवाणी का रथ भी यहीं रुका था और मोदी का रथ भी हम लोगों ने यहाँ उसकी स्पीड को कम करने का काम किया है। आज तक वैसा दृश्य हम लोगों ने नहीं देखा जहां नालंदा से जो निकल करके आई कि एक बेटी को हत्या किया गया और उसकी इतनी प्रताड़ना की गई कि उसके पैर में 9 कील ठोके गए। छोटे दल थे, 43 विधायक थे, हमारे पास 80 विधायकों की संख्या थी, फिर भी हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ कमिटमेंट के साथ चला कि जातीय आधारित गणना कराएंगे। देखिए, बिहार में भोजपुरी गाने को लेकर विवाद हमेशा होता है, अश्लीलता पर सवाल उठती है। हाल ही में बिहार सरकार ने ये ऐलान किया कि अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाएंगे, द्व्यर्थी गाने वाले को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वो है वीडियो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का, जिसमें वो ना ही अश्लील गाना बजा रहे हैं, ना ही अश्लील गाने पे डांस कर रहे हैं। अश्लील गाना वो खुद अपने ही मुंह से गा रहे हैं और गाना इतना अश्लील गा रहे हैं जिस गाने का सबके शब्दों का चयन हम कैमरे पर नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक सतीश दास जी मौजूद हैं। सदन में खूब दहाड़ते रहते हैं, हर रोज नए नए और अच्छे मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। सतीश जी, कैसे देखते हैं जेडीयू के एक सम्मानित विधायक स्टेज पर भरे मंच पर एक ऐसे गाने को गाते हैं और ठुमका लगाते हैं जिस गाने को हम शायद आपको गुनगुना कर नहीं बता सकते? देखिए, सबसे पहली बात, संस्कृति के नाम पर फूहड़पन कहीं से कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जब आप माननीय हो जाते हैं तो आपको और भी ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता होती है। और गोपाल मंडल जी तो तरह तरह के लिए वायरल होते रहते हैं, कभी राजधानी में वायरल हो जाते हैं और अभी होली में वायरल है। तो नीतीश कुमार जी के साथ में ऐसे ही लोगों की जमात है। नीतीश कुमार तो अश्लीलता पर बैन लगाने की बात कर रहे थे। तो बैन लगाने की बात करें तो अपने पार्टी से पहले उनको निकाले। एक तरफ आप बैन लगाने की बात करते हैं, एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जिन शब्दों का चयन जो अपने जुबान से गोपाल मंडल बोल रहे हैं, क्या कहीं महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाला बात बोल रहे हैं? स्टेज पर महिला कलाकार भी वो अपना नजर छुपा रही है? क्या इस तरीके का फुहर पर नीतीश कुमार जी बर्दाश्त करेंगे? यदि नीतीश कुमार जी महिलाओं का सम्मान करते हैं तो उनको गोपाल मंडल पे कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। ये लोग जान चुके हैं कि नीतीश कुमार जी का, लालू यादव जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी का दांत पेट में भी होता है। तो नीतीश कुमार जी पता नहीं क्या ऐसे लोगों को ही बर्दाश्त कर रहे हैं। सांप्रदायिकता कोई फैला रहा हो, फुहड़पन फैला रहा हो, सारे इनके ही साथी मिल जाएंगे। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, बीजेपी के फेसबुक हैंडल से एक पोस्ट हुआ है जिसमें लिखा गया है कि बेटी योजना ये चलाएंगे, जिनके ऊपर खुद बेटियों के रेप के आरोप हैं। इनके रीजन में लगभग 4500 लड़कियों का रेप हुआ था लालू प्रसाद यादव के रीजन में। देखिए, उनको सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गिरी कांड किन के रीजन में हुआ? कम से कम मुजफ्फरपुर बालिका गिरी का भी फोटो लगा देना चाहिए था उसमें। पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाला कृत, जहां पे असहाय जिसका कोई बाप माय नहीं हो, उन बालिकाओं के साथ में, उन कम उम्र की लड़कियों के साथ में किस तरीके का कुकृत्य हुआ है, ये तो वो कैमरा पर भी हम नहीं बता सकते हैं। उसके मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का संबंध किससे जुड़ा रहा था? नीतीश कुमार जी से। उनके सूचना प्रसारण मंत्रालय से उनके मैगजीन जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं था, उसको ऐड मिल रहा था। प्रातः काल क्या क्या नाम था उसका, ठीक है।
तो ये इस तरीके के लोगों को बताना चाहिए। और जहां रोजाना आज तक वैसा दृश्य हम लोगों ने नहीं देखा, जहां नालंदा से जो निकल करके आई कि एक बेटी को हत्या किया गया और उसकी इतनी प्रताड़ना की गई कि उसके पैर में 9 कील ठोके गए। ये क्या स्वतंत्र भारत का तस्वीर हो सकता है? ये एनडीए शासन का ही तस्वीर हो सकता है? तो या आरोप लगा रहे हैं ये बिहार की बेटी जिसकी हत्या, स्नेहा कुशवाहा की हत्या यूपी में हो जाती है, बनारस में हो जाती है, उसमें सरकार सदन में सवाल उठाती है, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या बताएंगे महिलाओं, लालू जी के राज में एक क्या किसका डाटा लेके आए एनसीए? ये डाटा एक राजद की बेटी योजना की काली सच्चाई नहीं, ये में थे आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास कांड, शिल्पी जैन हत्याकांड, बॉबी हत्याकांड, 4500 प्लस रेप की घटना है, ये दिखा रहे हैं। ये सोर्सेस कहाँ दिखा रहे हैं? एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, उसमें तो बिहार बच्चियों के यौन शोषण के मामले में नंबर 1 पर है, ये उन्हीं की आंकड़ा है। तो ये एससी एसटी एट्रिसिटी के मामले में 4500 से ज्यादा केसेस हर एक साल दर्ज हो रहे हैं, 10% की वृद्धि हो रही है। तो सवाल है कि बीजेपी जिनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे हाथरस हो, चाहे हमारी स्नेहा कुशवाहा हो, जिनके मतलब परिजन को भी बताया नहीं गया, उसके बॉडी को जला दिया गया, इस तरीके का कृत्य कभी होता था? कह रहे हैं हमारे रीजन में कार्रवाई होती है, त्वरित कार्रवाई होती है, आपके रीजन में लूट लिया जाता था लेकिन कार्रवाई तक नहीं होती। बालिका गिरी का बताइए ना, क्या कार्रवाई हुआ? ब्रजेश ठाकुर को फांसी पड़ गया? बताए, उनके दरिंदों को बताए कि ब्रजेश ठाकुर को फांसी पड़ गया। और रोजाना बलात्कार की घटनाएं रोज पेपर की सुर्खियां बन रही है। तो यहाँ तो हत्या, लूट, गरीबी, फैला भ्रष्टाचार, और इन पर कोई रोक नहीं, प्रबंध करे अखबार की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। यही तो नीतीश कुमार जी का राज है, यही तो एनडीए का राज है कि आज अखबार मैनेज कर लो, न्यूज चैनल मैनेज कर लो और सूचना को वहीं दबा दो। तो ये है। और बाकी किस तरीके से बिहार को लालू यादव जी ने कहां से निकाल करके कहां पहुंचाने का काम किया, जहां पर 6 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, एक बेपटरी बिहार को पटरी पे लाने का काम किया, गरीब गुरबे दलित पिछड़ों का एफआईआर दर्ज होना शुरू हुआ। उसके पहले तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होता था, जब लालू यादव यहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनका बलात्कार हो जाता था, हत्या हो जाता था, शोषण हो जाता था और एफआईआर नहीं दर्ज होता था। लालू यादव जी ने कहा कि लालू यादव पर बैठा है, तुम्हारे साथ शोषण होता है, जाओ थाना में कुर्सी खींच करके बैठो और अपना एफआईआर दर्ज करो, यदि नहीं करता है तो लालू यादव तुम्हारा एफआईआर दर्ज कराएगा। ये विश्वास जनता में, गरीब गुरबे दलित पिछड़ों में देने का काम लालू यादव जी ने कहा। और आप कहें कि लालू यादव ने तो भाई, एक लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक दलित पिछड़ों में, अकलियतों में एक विकास का, एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और विस्फोट के वजह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। भाजपा की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को 20 साल से मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। अगर लालू यादव नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। ये है लालू यादव का असर। नीतीश कुमार के लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का देन है कि आपके जो नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव, वो 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा दल कौन था बताना चाहिए। जब 2015 में भी चुनाव ज्वाइंट लड़े थे तो हमारी संख्या नीतीश कुमार जी से ज्यादा थी, लेकिन हम लोगों ने नीतीश कुमार के साथ चलना। और जब हमारे साथ, जब वो 2022 में जब हमारे साथ आए, जब 17 महीने की सरकार बनी, तभी नीतीश कुमार जी छोटे दल थे, 43 विधायक थे, हमारे पास 80 विधायकों की संख्या थी। फिर भी हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ कमिटमेंट के साथ चला कि जातीय आधारित गणना कराएंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम यहाँ पर रोजगार नीति लेकर के आएंगे, हम यहाँ खेल नीति लेके आएंगे, हम यहाँ व्यापार नीति बनाएंगे। तो इन तमाम नीतियों पर हमने उनका समर्थन दिया। तो अभी भी बांट रहे हैं नीतीश कुमार। 2-3 दिन पहले गांधी मैदान में 51,000, वो सारे तो हमारी सरकार में जो प्रक्रियाधीन था वो हम लोगों ने वही उसी को पूरा कर दे। 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करके आए थे जब नीतीश कुमार जी पलटी मार के गए थे उस तरफ। तो इसलिए उन्हीं को तो पूरा कर दे। आज भी
स्वास्थ्य विभाग में आधा से ज्यादा डॉक्टरों का पद खाली है, टेक्नीशियन का पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ 1,35,000 वैकेंसी सृजित करके है। बजट आया है स्वास्थ्य विभाग का, कैंसर अस्पताल बन रहा है बेगूसराय में। सबसे बड़ा कैंसर तो बिहार के लिए एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार जितना जल्दी खत्म हो, बिहार कैंसर मुक्त होगा। मतलब एनडीए सरकार को आप कैंसर बता रहे हैं? बिहार के लिए कैंसर से कम नहीं है। ये ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है उस अंग को जैसे काट करके हटा दिया जाता है, वैसे एनडीए सरकार को जब तक गद्दी से नहीं हटाया जाएगा, बिहार के पलायन, बिहार के बेरोजगार, बिहार की महिलाओं का स्वाभिमान, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, इनका स्वाभिमान वापस नहीं आ पाएगा, इनका विकास नहीं आगे पाएगा। भाजपा विधायक बचौल साहब का कहना है कि जो मुस्लिम बाहर निकलना चाहते हैं होली में, वो अपना कलेजा मजबूत कर लें, अन्यथा होली में मुस्लिम घर से बाहर नहीं निकले। हम तो कहते हैं कि भाई जो उन्होंने कहा कि जुम्मे के दिन होली है तो भाई जुम्मा से शुक्रवार से उनको इतना दिक्कत है भाजपा वाले को, आरएसएस वालों को, तो हम तो कहेंगे कि भाई शुक्रवार को होली ना मनाए, रविवार को होली मनाए। हाँ, रविवार को होली मना ले। लेकिन ये कहने की हिम्मत कहाँ से आता है कि भाई वो कोई एक जाति धर्म विशेष के लोग उस दिन होली में ना निकले, कलेजा मजबूत करके निकले, तो भी अपना कलेजा मजबूत कर ले। बिहार में कि यदि तनिक भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि एक एक मुस्लिम के साथ 6-6 हमारे हिंदू भाई उनकी रक्षा के लिए तैयार है। और अडवाणी का रथ भी यहीं रुका था और मोदी का रथ भी हम लोगों ने यहाँ उसकी स्पीड को कम करने का काम किया है। तो इसलिए बचौल साहब के आप अपना राज याद करिए। अब बचौल साहब कह रहे थे तो नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि संविधान का राज है कि मनुस्मृति का राज है। यदि संविधान का राज है तो पलटी मार बोलने पर आप तो सदस्यता ले लेते हैं, और एक धर्म विशेष के लोगों को डराने धमकाने और उनके धार्मिक नफरत फैलाने के लिए उनका सदस्यता आप नहीं ले सकते हैं। यही नीतीश कुमार जी का संविधान के प्रति कमिटमेंट, यही नीतीश कुमार जी का अल्पसंख्यकों के प्रति कमिटमेंट। तो लालू यादव जी की पार्टी, तेजस्वी यादव जी जो हमारे नेता हैं, हमारा कमिटमेंट, हमारे नेता का कमिटमेंट है कि हम सरकार में आए या ना आए, हम दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दंगाइयों का ईंट का जवाब हम पत्थर से देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सतीश दास, आरजेडी से विधायक है, और इन्होंने पुरजोर तरीके से जवाब दिया। बचौल हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयानों को लेकर भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, और इससे पहले भी बिहार की दशा और दुर्दशा पर इन्होंने अपनी बात रखी। बाकी इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।